नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और इस खुशियों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे तमाम एंकर्स के साथ और नए मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। ईद उल अदा के हवाले से डिस्कशन होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम एंकर यासिर हुसैन। बहुत शुक्रिया यासिर आपके वक्त का और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम देखने वालों को भी ईद की मुबारकबाद। मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद मौका मिला है कि सारे एंकर्स जो हैं 5 न्यूज़ के जो एक जगह जमा है, तो आप सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद। अच्छा, इससे पहले प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी बहुत ही प्यारी एंकर जो हैं वो बुलेटिन करने चली गई थी, क्योंकि एंकर्स के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है कि उन्हें ट्रांसमिशन भी देखना है, बुलेटिन भी करना है। और वो आई भी थी, सेट पे मौजूद भी थी, लेकिन बुलेटिन करने के लिए उनको जाना पड़ा और उसका जिक्र भी हमने जो है वो प्रोग्राम में पहले कर लिया था। सितफा इलियास हमारे साथ मौजूद है, हमारी प्यारी सी एंकर। सितफा, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसा लगा आपको जाना पड़ा? जाना पड़ा वो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन जल्दी जल्दी बुलेटिन करके आ गई ठीक से कि आके यहाँ पे फौरन पे ट्रांसमिशन में बैठ। जल्दी सितफा के जो काम होते हैं ना वो होते हैं जल्दी के होते हैं। और एक मौजूद मेहमान जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर सना नजमुल साहिबा ने। बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं। इनसे कुछ अरसे पहले जो है काफ़ी मेरी इनसे बातचीत भी हुई है, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि हम इनके साथ जो है वो ईद को सेलिब्रेट करें। और रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले इनका निकाह भी हुआ है, तो इनको दो मुबारकबाद देनी है, एक तो ईद उल अदा की और दूसरे इनके निकाह की। सना, ईद बहुत बहुत मुबारक हो और निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको दोनों चीज़ों में खैर मुबारक और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दो चीज़ें आगे पीछे बिल्कुल हो गई है। तो और बस ये है कि ईद पे आपको पता है कि वही सब पहले ही मैं बहुत मसरूफ थी और अब ईद तो वैसे आपको पता है बहुत मसरूफ निकल जाती है और अब तो और भी मसरूफ हो, और अब तो और भी मसरूफ हो जाएगी। तो बस मसरूफियत चल रही है ईद की। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने मुझे यहाँ आके। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि कभी ऐसे हमारी एक साथ सबकी मुलाकात नहीं हुई है। तो आज हम ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सब एक साथ हैं। चले, अच्छी सेलिब्रेशन है ईद। बिल्कुल। अच्छा, शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादी, क्या कह रहे हैं ये गजरे? कहाँ से आए हैं ये गजरे? किसने दिए हैं ये गजरे? किसने दिए हैं ये गजरे? मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि हमारी एक एंकर हैं सना हारून, उन्होंने भेजे हैं ये गजरे। सना ने भेजे हैं और सना ने कहा है कि शहजादी ट्रांसमिशन में ये गजरे पहन के बैठना। तो अब चूंकि स्टार्ट थी, हाँ आज अब हमारी भी बारी है। सिर्फ 2 के गजरे भेजे। सना, हमारे गजरे कहाँ हैं? ये सना से हम कंप्लेन कर सकते हैं? छोटे हैं आपसे, हमारे गजरे कहाँ हैं? अच्छा, थैंक यू सना। ये तो वाकई में हमारे गजरे पहन लिए। हमारे गजरे का कैमरामैन से जरा फोकस कीजिएगा, फोकस करो जरा। ये सना ने गजरे भेजे हैं। कहाँ से आए हैं ये गजरे? क्या कह रहे हैं ये गजरे? सना ने दिए हैं ये गजरे। तो ये रिंग जो है ये मैं वापस पहन लेती हूँ। थैंक यू सना, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। बिल्कुल। यासिर साहब, ईद कैसी गुजर रही है? और आप बिजी भी थे, लेकिन आपने प्रोग्राम के लिए जो है वो अपना शेड्यूल निकाला। फैमिली को कितना वक्त दे पाते हैं? हमारे साथ तो बड़ी कम मुलाकात होती है आपकी। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ईद जो है वो मर्दों की ख़ास तौर पर, उसमें ज़्यादा तो कुछ करने के लिए नहीं होता। मेरे ख्याल में ईद से पहले उनकी ज़्यादा मसरूफियत होती है और ईद का दिन बस कुर्बानी की हद तक जो है वो महदूद रखते हैं ख़ुद को। और खुदा का शुक्र है कि वो एक अहम जो काम था उसको सर अंजाम दे चुके हैं और उसके बाद आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपने हमें याद किया ईद के मौके पर, तो हम आपके बगैर जो है वो हमारी ईद यासिर अधूरी थी। अच्छा, जानवरों के हवाले से भी बताइएगा। ईद से पहले हम देखते हैं कि मंडियों का रुख किया जाता है, जानवर लाया जाता है, तो ये आप काम कर लेते हैं या फिर पेरेंट्स पे छोड़ा हुआ है? नहीं, असल में मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैं एक अकेला ही शख्स हूँ जो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करता हूँ। उसके बाद फिर आपको पता है, आपके यकीनन इल्म में होगा कि हमारा जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा टफ रहता है। उसकी वजह ये है कि ईद के साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं। आपके खुद भी इल्म में है कि एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है उसकी वजह से बैक टू बैक प्रोग्राम्स, फिर मुख्तलिफ जगह पर एक्सपोजर लेना, फिर अब ये बजट की आमद है तो उससे पहले जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लेक्चर्स भी हो रहे हैं, कुछ सेमिनार्स भी हो रहे हैं, उनको भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल रहा है इस ईद के ऊपर सोफ़ा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसको मैनेज करें किसी तरह। और ये जो जानवर खरीदने की बात है, ये सबसे मुश्किल मरहला मुझे जो बड़ी ईद पे लगता है ना, वो यही लगता है। लेकिन ये मैं देखता हूँ कि आजकल नौजवानों का जो है वो रुझान इसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ये एक बाकायदा एक ऐसा फेस्टिवल बन चुका है
जो एक होना तो ये चाहिए, मेरा अपनी एक राय है, मैं हो सकता है इसमें गलत हूँ, कि एक मजहबी त्यौहार है, इसको बड़ी सादगी के साथ और इस तरह से इसको मनाना चाहिए कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने। बिल्कुल। मगर हमारे यहाँ जो ये मुकाबले का एक रुझान पिछले कई Exactly. सालों से मैं देख सही। रहा हूँ कि ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी परेशान कुन चीज़ है। और उसके साथ साथ क्योंकि मैं मईशत का भी छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो मौशी चैलेंजेस हैं या मसाइल हैं, इसकी वजह से जानवरों की इस दफ़ा ख़रीदारी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा बिल्कुल। है। तो वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त सोसाइटी के अंदर। ख़रीदारी एक बहुत मुश्किल काम है, ऐसे। और फिर मंडी में जाना, फिर मैं देखता हूँ कि सारा सारा दिन वहाँ पर लगा कर जानवर के लिए भाव ताव करना, उसका मोल बिठाना, लाखों ये में बड़ा जो है वो मुश्किल काम जानवरों की जी, ये कीमतें भी सामने एक आई बहुत हैं। ज़्यादा आम मसला आदमी के लिए खासा मुश्किल हो गया था कुर्बानी 100% करना। ऐसा ही है कि एक आम आदमी की पहुंच से जो है वो बहुत दूर जो है वो जा चुका है। एक बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक मजहबी त्यौहार है, इसको मनाना बहरहाल हमारे लिए ज़रूरी है और इसको मना रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि अच्छे लोग जब आपको मैसर हों। ये चैनल जो होता है ना, ये हमारी एक फैमिली होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। और जो घर में होते हैं वो यकीनन वो तो फैमिली हमारी है ही, मगर उसके अलावा हम सब की जो है ना, मैं ये कहूँगा कि चैनल के अलावा ना इतनी दोस्तियाँ होती हैं, ना इतना किसी से मिलना मिलाना होता है। अगर हमें सोशलाइजिंग भी करनी होती है ना, तो हम घूम कर यहीं आ जाते हैं। ऐसे हमें ही। अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना होता यहीं है तो हम यहीं आ जाते जाते हैं। हमें अगर कोई और काम होता है, या मिसाल के तौर पे कहीं से गुजर भी रहे होते हैं, तो हम कहते हैं चलो चैनल से होते हुए जाएं। तो हमारा ये दूसरा घर होता है, ये हमारा बिल्कुल सेकंड ऐसे ही। होम है। तो अपने सेकंड होम पर बैठे हुए, और अभी कुछ देर पहले भी हम सब डिस्कस कर रहे थे कि ईद के दिनों में खास तौर पे जो बारबेक्यू का एक बड़ा अहम मरहला है, वो भी एक यहाँ मजहबी फरीज़ा जो है वो बन तमाम यहाँ चुका है। किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, कोई जगह सोचते हैं, और कोई फाइनेंस को करने वाला ढूंढते हैं, कोई फाइनेंसर हो, और शेख साहब को जो है वो जहमत देंगे कि वो HR का हमारे दरवाजा जो भी है वो खटखटाया जा सकता है। फैसिलिटेट करें। बाकी ये कि चैनल की तरफ से बड़ी भरपूर सपोर्ट हमें अभी तक मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका बड़ा सही। शुक्र है। तो ऑल एंड ऑल इस वक्त मज़ा आ रहा है, अपनी टीम के साथ बैठे हैं, गपशप हो रही है। गपशप हो रही है। डॉक्टर सना, आपका रिसेंटली निकाह भी हुआ है, जी, तो बिल्कुल। यकीनी तौर पे जो है वो इन लॉज के पास भी जाना पड़ता होगा। जी, बिल्कुल। और साथ ही ये भी बताइएगा कि पसंद की शादी है या फिर घर वालों ने कहा कि चलें जी अब कर लो। सबसे मुश्किल काम है ये। नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, दे लिव्स इन इस्लामाबाद, तो वहाँ डिस्टेंस है, तो इतना सही। ज्यादा जाना आना वाला वो वाला सीन नहीं है। जैसे यहाँ पे जब किसी की होती है तो आप जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर है तो हमारा जाना आना एक साथ बहुत ज्यादा होता है, फिर ब्रेक हो जाता है। और नहीं, मेरी फैमिली की मर्जी थी ठीक है। उसमें कि भाई यहाँ पर हो। पहले तो मैं बहुत टाइम तक, आपको पता है, लोग मुझे बोलते रहते थे, मीडिया में बोलते थे कि शादी क्यों नहीं करी, शादी क्यों नहीं करी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता था। तो कोई ऐसा क्लिक नहीं होता था कि कहीं पर आप जो है वो डिसीजन लें। बट ये कि फिर होता है कभी कभी ना, आपको मुझे ऐसा लगता है कि गो विद द फ्लो भी होना चाहिए। देर आए दुरुस्त है। हाँ बिल्कुल, गो विद द फ्लो होना चाहिए कि बस सही है हो, जहाँ अल्लाह ने लिखी होती है वहाँ पर अल्टीमेटली चीजें खुद ब खुद हो जाती नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि जहाँ लिखी होती है, लेकिन एक इंसान की अपनी भी ख्वाहिश होती जी, है ना। बिल्कुल। मैं क्या, हम सब ये जानना चाहेंगे कि वाक़ईतन आपकी ख्वाहिश थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके दिल में घंटी बजी, बड़े वो मजे की घंटी एक वाला बात मैं element। बताता हूँ आपको हाँ। कि होता ये है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों से जब मैं पूछता हूँ ना कि आपने शादी क्यों की, हाँ। तो जवाब ये मिलता है शादी इसलिए की क्योंकि शादी तो करनी ही थी। करनी है। अब ये करनी ही है का कि क्या मतलब समझा जाए, हाँ। मतलब ये सब करते हैं तो हमें भी करनी है। हाँ। तो मैं बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो वाकईतन ये ख्वाहिश रखते हैं आज के दौर में, क्योंकि आजकल फी ज़माना जो हमें चैलेंजेस है ना, उसमें ये भी है कि नए बच्चों को जो है ना ये बताया जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं की है, इसलिए मैं ज्यादा मैं अगला दिलचस्पी सवाल यही करना चाह रही थी कि आखिर क्या वजह है यासर, आपने शादी क्यों नहीं की? हाँ, ये ये बड़ा सवाल अच्छा उनसे सवाल किया है, जा रहा बड़ा है। तवज्जो रहा है इसके ऊपर। मुझसे काफ़ी दफ़ा ये सवाल हो चुका है। तो मेरा जवाब उस वक्त भी यही था, आज भी यही है कि शादी की जो उम्र होती है ना, वो होती है 18 से लेके 26 साल तक की उम्र तक। इस वक्त अगर इंसान शादी कर ले तो हो जाती है, उसके बाद उसे अक्ल आ जाती है, फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे केस में ये हुआ, तो हमारे केस में ये हुआ खतीजा कि हम थोड़ा जल्दी अक्लमंद हो गए, इस वजह से आज तक शादी नहीं तो हो सकी। अकल आने के बाद तो अच्छा डिसीजन बंदा ले सकता है ना। तो ये अच्छा डिसीजन ही है। अकेली जिंदगी ये गुजारना। अभी आप थोड़ा टाइम रुक जाएं, उसके बाद फिर जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पर होंगी ना, फिर आप- लेकिन हम कमिंग ईद, जो फ्यूचर में जब ईद आएगी, जी, रमजान जी। ईद, उसमें हम आपकी वाइफ के साथ जो है वो ट्रांसमिशन करेंगे। अब इतना जो अरसे का गैप है, कुछ नहीं होगा, उसमें हम यासिर भाई के लिए जो है वो अच्छी प्यारी सी लड़की जो है वो लेकर आ सकते ये हैं। सना ना अपना मैरिज ब्यूरो खोलना चाह रही है, इससे मुझे पहले ये लग रहा है माजिद के लिए भी कह रही थी, हाँ। और ये ना फ्री में पब्लिसिटी भी कर रही है। हाँ, ये भी एक अच्छा बिजनेस है बाय द वे। नहीं, बिजनेस नहीं है। असल में बात यह है कि जब इंसान खुद फंस जाता है ना, वो कहते हैं फिर उसके सारे बाद वो फंस कहता है, मैं बस
तुम सब कोई अकेला सब एक्सपीरियंस करो, आप सबको चाहिए एक्सपीरियंस करना। करना चाहिए। नहीं, ये कोशिश है, ज़ाहिर है कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, इनकी नीयत साफ है तो कोशिश करती ना, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, मैं इस बात पे कायल हो चुका हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि अगले 20 या 25 साल के अंदर में कोई फैसला कर लूँ। 5 से 6 महीने Carry on, अच्छी not खुशखबरी आ सकती है। और शहजादी जो है वो हेडलाइंस भी पढ़ सकती है, बुलेटिन भी कर सकती है कि हमारे बहुत ही मायनाज प्रोग्राम एंकर यासिर हुसैन जो हैं वो शादी के बंधन में बंध गए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलवाएंगे इसके ऊपर। मैं अपना प्रोग्राम भी कर नहीं, लूँगी। लाइव ट्रांसमिशन भी होनी चाहिए ना वहाँ से। इसी तरह की ट्रांसमिशन जो है वो तो आजकल व्लॉगिंग में चल ही रहा है सब कुछ। अच्छा सिद्का, ईद के हवाले से भी बातचीत हो रही है और शादी के हवाले से भी बातचीत हो रही है, तो 2-3 आज का सवाल मौसम है। शादी है इसका। शादी है। आप कब शादी कर लेती, कब करेंगी शादी? एंगेजमेंट हुई है नहीं हुई? खाने में क्या बना लेती हैं? सारे सवाल एक साथ, सारे सवाल एक साथ। मुश्किल हो गई। काम में सारे कर लेती हूँ, खाना मुझे अच्छे से बनाना आता है, ठीक है मुझे सिखा। लेकिन एक वो है कि अपना मूड होता है ना तो मैं फिर सब बना लेती हूँ, वरना मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता घर में भी। मैं फिर उठ के पानी भी नहीं पीती, ऐसी वाली हूँ मैं। फिर मूड होता है तो मैं सब कर लूंगी, आप जो बोलोगे मैं रात में आधी रात में भी उठ के खाना बना तो दूंगी। बस ईद की दावत है कि घर पे होनी चाहिए। हाँ, वो कोई मसला नहीं है, बस मुझे एक दिन पहले तो बताइए। अच्छा, अब मूड कैसा है? अभी अभी तो बस मुझे घर जाके सोना है। बिल्कुल कंप्लीट हो ये चुकी किसी है ने बड़े अभी मैं बस घर जाके जो- खाना बिल्कुल। खाऊंगी और सो जाऊंगी। फिर ये भी ईद बड़ा का दिन है सिफा, आप सो रही हैं? बारबेक्यू होता है ना ईद पे तो। हाँ, शाम का वक्त है, देखिए बारबेक्यू होगा अब। तो रात में होगा ना, अभी तो शाम का टाइम है। मैं घर जाके फिर भी मुझे 1 घंटा भी मिल जाए सोने के लिए, मुझे कोई मसला काफी नहीं है। है। काफी है, मुझे बस मौका मिलना चाहिए सोने के लिए। आपने मैं कहा ना कि अगर मेरा मूड अच्छा हो तो फिर मुझसे कोई भी काम करवाना हो। आप क्या काम कराना चाह रहे आप क्या करना चाहिए वैसे? ईद देखिए पे दावत हमने कहा, उसका मूड अच्छा था, इसीलिए मेरा और दुआ का बुलेटिन उस बेचारे ने किया, तो इसके लिए थैंक यू सिद्का। कोई मसला नहीं। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था और मैंने लाइव शो में भी कहा कि हमने आपको बिल्कुल। बहुत मिस किया, और अभी आपके साथ बैठे हैं, शो कर रहे हैं, तो मुझे बहुत हमने खुशी हो एहतजाज रही भी किया है। इस बात लेकिन हाँ, आपके हम आभारी हैं। अच्छा, ये जो तारीफें हैं ना, ये बड़े मज़े की हैं, मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ। एक दफ़ा मुझे मौका मिला, मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री की 2 बड़ी मशहूर अदाकाराएँ हैं इस वक्त ना, वो आमने सामने बैठी हुई थी और ईद का ही मौका था। तो वो इसी तरह एक दूसरे की जो है ना वो तारीफ कर रही थी। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ना कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसा कोई भी नहीं है, तुम्हारी जैसी एक्टिंग किसी की नहीं है। और जैसे ही कट हुआ ब्रेक के बाद, जब हम लोग बाहर निकले, आप यकीन करें कि दोनों गुत्थम गुत्था मेकअप जो है मेरा इसने जो है वो चुराया है, वो कहती है इसने मेरा बैग चुराया है। तो मुझे वो वक्त याद आ रहा है। नहीं, लेकिन ये तो नहीं बड़ी नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ ऐसा दोनों नहीं। बड़ी बहनों की ऐसा तरह नहीं, बहुत बात ये है कि हम जब से यहाँ जी, पे जी। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं देखा है। नहीं वैसे है, भाई बिल्कुल ऐसे यहाँ नहीं, से नहीं, बड़ा बहुत cooperate अच्छे करते हैं, बच्चे, हाँ। बहुत अच्छे, cooperation है। बहुत अच्छे। आप यकीन करें कि ये इतनी एक दूसरे की तारीफें करती हैं कि दूसरे लोग परेशान होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ काम कर कैसे लेते हैं, ये इतनी तारीफें करते हैं। हालांकि नहीं, बहुत लड़की दूसरी अच्छे। लड़की की बहुत कमोबेश बहुत तारीफ कम करती है, बट नो डाउट कि नहीं, लेकिन हमारे ये पास बहुत ऑनेस्टली एक दूसरे हाँ, के साथ जो है वो तो करते हैं, सिर्फ cooperate सिद्का और दुआ की ही बात नहीं, माजिद है हमारे पास। अभी हम मेहंदी की भी माशाल्लाह पूरे सेगमेंट में तारीफ की है हमने। जी जी, वो मुझे और याद वो- कर रहे थे, वो मुझे आज तारीफ कर रहे हैं। कुछ हाँ, वो याद कर रहे थे डाइट के हवाले से, डाइट अभी के हवाले क्लास से। होगी तो बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा उसने है। वेट अच्छा खासा वेट क्लास कम किया, होगी? तो अच्छी बात है। क्लास होगी, बिल्कुल। मेहंदी की क्लास हो सकती है। अच्छा नाज़रीन को ये भी बताते चले कि मेहदी जो डाइटिंग कर रहा है और डाइटिंग के जो फॉर्मूलाज हैं वो उन्हें डॉक्टर यासिर हुसैन बता रहे हैं। यासिर भाई सिर्फ उनको नहीं बता रहे, यासिर भाई को हमारे साथ भी सबको मौका बता मिल रहे। जाता है ना, वो हमें ही बताने लग जाते हैं। Don't tell me, आप भी dieting कर रही हैं। नहीं, मैं डाइटिंग नहीं करती, मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करती। मुझे सुन के ही कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बताते रहते हैं कि मॉर्निंग में ये कर लो तो डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कर लो तो स्किन अच्छी रहेगी। तो उस हिसाब से ना जब इनको मौका मिल जाए। अच्छा, मुझे परसों किसी ने कहा कि आप ना राइस खा रही हैं, यासिर भाई तो इसके बहुत खिलाफ हैं। अच्छा, जहां मैं वो ना कौन है? 2 मिनट में जहां मैं 2 मिनट में 2 चम्मच ले रही थी ना, वहां मैं 1 मिनट में 4 चम्मच ले रही थी, क्योंकि जहां मैं और वाकई मैंने ना खा के फौरन से मुजफ्फर को कॉल किया, मैंने कहा मुजफ्फर जल्दी से बर्तन उठा लो। अभी वो बर्तन लेके गए था कि सामने यासिर भाई आ गए। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा अपने हेल्थ शो में मैं आपको बहुत जल्द बुला लूं। जरूर, अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा, अच्छी- अभी तक डाइटिशियन के डॉक्टर साथ साहब प्रोग्राम मुझे नहीं देखिए किया। बताएं, मुझे डाइटिंग की नीड है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी डाइटिंग की नीड नहीं ये है। तो आप सामने कह रहे हैं।
मैं तो सबको देख रहा हूँ, बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैं हमेशा जोक्स अपार्ट मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमारा एक रूटीन होना चाहिए सबका। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, खासतौर पे जो हमारे न्यूज़ एंकर्स हैं, ये इनका बड़ा चैलेंजिंग, अब ड्यूटी बहुत चैलेंजिंग होती है। तो फिर एक दिन रात में ड्यूटी करना, अगले दिन मॉर्निंग में आ जाना, फिर मिड में चले जाना, ये करना, ये जो शफलिंग होती है ना, ये थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। दो कि हमारा और आपका भी काम आसान नहीं है, आपको पता है। ऐसा ही है, कभी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हो रहा है, कभी ब्रेकिंग आ रही है, कभी ट्रांसमिशन हो रही है, बट सबके लिए मैसेज है कि डाइट का ख्याल देखें। ईद का मौका है, हमारे यहाँ हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ हंसी पे भी खाना है, मिलने मिलाने पे भी खाना है, हमारे यहाँ गम में भी खाना है, हमारे यहाँ पास होने पे भी खाना है, हमारे यहाँ मरने पे भी खाना है, जीने पे भी खाना है, हमारा सब कुछ खाना पहले है, बाकी सारी चीजें बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तो जब हमारा ये लाइफस्टाइल होगा तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स है। इसी पे बात कर लेते हैं डॉक्टर सना, क्योंकि बकरा ईद है, बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है, कढ़ाई, कलेजी, कोरमा और बहुत सारी यमी यमी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, लेकिन एक इंसान के लिए इतनी तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें डाइजेस्ट करना खासा मुश्किल हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पता है क्या होता है, हम लोग ना एक्चुअली हमारी कौम में भौका बहुत ज्यादा है। जैसे कि कोई चीज मिल रही है तो उससे ज्यादा से ज्यादा बस खा लो। अच्छा, अगर ईद का मौका है और हमें मीट, अब पूरे साल तो हम मीट खाते नहीं है, रेड मीट कहाँ हमारे यहाँ इतना कॉमन, इतना महंगा है, बहुत महंगाई है। अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में चले जाएं या लोअर मिडिल क्लास में, तो लोग अफोर्ड नहीं, इवन अपर मिडिल क्लास भी अभी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं लोगों से कहती हूँ कि चीज को देख के ना ऐसा हौका ना करें। मीट है, उसको आराम से रख के भी आप खा सकते हैं, उसको फ्रीज करें। अब हमारी डाइट को आदत पड़ गई है दाल रोटी सब्जी खाने की या ज्यादा चिकन खाने की, और एकदम से चिकन से निकल के हम सुबह नाश्ते में कलेजी खा रहे हैं, दोपहर में हम पाए खा रहे हैं, रात में हम बारबेक्यू कर रहे हैं। मुझे पाए बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे भी। तो अब क्या होता है, वो ओवर एकदम से ना इतना प्रोटीन बॉडी में चले जाता है और हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही इतना प्रोटीन, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी तो उसी यूज्ड टू हो चुकी है ना सब्जियां दालें खाने की। तो अब क्या होता है कि आप हॉस्पिटल इमरजेंसी जाएं, आपके पास पेशेंट इमरजेंसी के अंदर गैस्ट्राइटिस के साथ बहुत पेशेंट आएंगे, जबकि पेशेंट ये कहते हैं कि हमने तो घर का खाना खाया, हमें गैस्ट्रो कैसे हो गया। नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये होती है कि बाहर खाना खाएंगे। 3 वक्त की ग़िज़ा में आप एक वक्त जो है वो बीफ खा सकते हैं। बिल्कुल, एक वक्त खा लें आप बीफ। जैसे कि अगर आपको पता है कि आज हमारे घर कुर्बानी हुई है, तो सुबह कोशिश करें कि आप पराठा या कोई सब्जी ऐसी कोई चीज ले लें, ठीक है। कलेजी के साथ नाश्ता कलेजी खा लें और दोपहर में मील स्किप करें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपने एक हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो दोपहर का मील स्किप कर सकते हैं आप। जूस पी लें, शेक पी लें, कुछ भी ऐसा पी लें। अब आपको पता है कि आपको रात को एक जगह खाने पे जाना है या अपने घर पे किसी को खाने में बुलाना है, तो ऑब्वियसली वही बीफ या मटन होगा आपके घर पे, या आप कहीं जाएंगे वहां पर भी, तो आप उसमें बैलेंस कर लेते हैं। सेकंड डे ऑफ ईद भी मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आपको पता है कि आपने ऑलरेडी एक दिन पहले बहुत सारा खा लिया है, तो नेक्स्ट डे थोड़ा नाश्ता हल्का कर लें, दोपहर का खाना भी हल्का खाएं, रात में खाएं। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपकी सेहत जो है ना बिल्कुल सेट रहेगी। वरना फिर वही है कि आप पहले कुर्बानी का खर्चा होता है आपके ऊपर, उसके बाद आपकी कसाई इतने महंगे हैं, आपको पता है आज आप कसाई के पीछे लोग भाग रहे हैं, कसाई महंगे, उसके बाद जो हॉस्पिटल वाले हैं उनके भी मजे आ जाते हैं। अच्छा, किस हद तक जो है ना वो मीट हो या मटन हो, तो उसको कितना ज्यादा जो है ना वो बॉईल करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा उबला हुआ खाते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं थोड़ा थोड़ा सख्त होना चाहिए, तो सेहत के लिए कौन सा बेहतर है? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जब देखें एक जमाना था जब गोश्त खाया जाता था, घरों में बड़ा कॉमन था गोश्त खाना, ठीक है, और उस वक्त होता था कि भाई हमारे नाना दादा होते थे, ताजा गोश्त सुबह आता था, ताजा गोश्त, और वो लेके आते थे, तो उस वक्त हमारी बॉडी टेंडेंसी जो थी उस चीज को यूज्ड टू थी खाने की। लेकिन अब क्योंकि हम बिल्कुल हमारा डाइट पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो अब मैं ज्यादातर पेशेंट्स को लोगों को ही कहती हूँ कि उसको पहले थोड़ा सा बॉईल करें, ताकि जो उसके अंदर बादीपन है या उसमें जो गरमाइश है वो थोड़ी खत्म हो जाए। जब वो बॉईल होगा तो कैलोरी काउंट भी थोड़ी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। फैट, अच्छी तरह फैट निकाल दें गोश्त में से, गोश्त होना चाहिए, और उसके बाद जब वो बॉईल हो जाए तो फिर आप पैकेट्स बना के रख दें, और आपको जब भी कुकिंग करनी है तो इट्स वेरी इजी टू कुक, तो आप जल्दी जल्दी कुक करें। दूसरी चीज ये है कि बारबेक्यू कहते हैं कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा है, बट एज माय ओपिनियन बारबेक्यू कोई कोयलों पे बनता है, और कोयले जब जलते हैं तो उसमें जो है वो कंबस्शन होती है, कंबस्शन के अंदर फ्यूम्स निकल रहे हैं। अब अगर बच्चे, जैसे हमारे बच्चे हजरात हैं, उनको क्या होता है कि भाई हम बारबेक्यू पार्टी है, ये तो लाजमी है, चल रहा है, ईद तो उसके बगैर अधूरी लगता नहीं है ना कि बकरा ईद हुई है। जी बिल्कुल। अब कोयलों पे बना हुआ खाना और हम डेली बेसिस पे खा रहे हैं कोयलों को बना हुआ खाना, तो वो कितना नुकसानदेह है, और वो वेल कुक भी नहीं होता। अच्छा, एक चीज और है इसमें, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, तो ये फ्यूम्स का चक्कर है। हमारे यहाँ तो लोगों को इतनी अवेयरनेस है नहीं ना कि ये जो चारकोल के ऊपर बारबेक्यू बनाते हैं इसके क्या नुकसान आते हैं, तो ये नहीं पता।
कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना ये नहीं पता। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ना, जरा तवज्जो रहे, आप सारे सर हिलाएंगे कि हाँ सही कह रहा है, ये जो ठंडी बोतल पीते हैं ना इसको हजम करने के लिए, ये बड़ा कमाल है। ये तो मुझे बहुत सबसे पसंद बड़ा है। जो दवाई कमाल दवाई करते समझा हैं जाता है ना इसको। शहजादी, Digest सबसे करने बड़ा के लिए। कमाल ये है कि इनको किसी ने ये बताया है कि ये जो सब खाया है ना इसको डाइजेस्ट करने के लिए ठंडी बोतल पीनी है। बिल्कुल। और जब वो उसके ऊपर पी लेते हैं उसके बाद जो होता है वो जैसे भी आप फरमा रही थी कि बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही दूसरा मैं आपको एक बताऊं, एक साइंस भी है, आपके कोयलों से आपका गोश्त का एक डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। Exactly, ये मैं और कह रहा हमारे था, यहाँ इतनी बिल्कुल। नॉलेज लोगों को नहीं है। हम क्या करते हैं, कोयले बिल्कुल नीचे हैं, ऊपर हमने जो ऐसा है ही वो है। लगा दिया, अब वो डायरेक्ट हीट भी उसको मिल रही है और जो उसकी जी। कोयले की नुकसान है वो डायरेक्ट गोश्त में जाके वो इनकॉर्पोरेट और ज्यादा नुकसान तो वो है। गोश्त को भी खराब कर रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि बारबेक्यू आप करें और उसको तरीके से करें, उसको तरीके से आपको- करें। और दूसरा कि कुछ दिन में करें, ऐसे नहीं कि बैक टू बैक आप बारबेक्यू खा रहे हैं। अच्छा, सितफा जो है वो बहुत गौर से सुन रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी इन दोनों ने ये सारी चीजें बता दी है, अब जब मैं बारबेक्यू खा रही होंगी ना तो दिमाग में वो चीजें चल रही होंगी, तो देखिए ठीक से खाया नहीं honestly, जाएगा। ये सुन के ना हमारी और इनकी आप सबकी बातें सुन के सारे सर तो हिला रहे हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, लेकिन करेंगे वही। करेंगे एक तो घंटे भाई, की बात है, ये, 1 घंटे की बात है। घर जाते दिमाग में बारबेक्यू मेरे खाना घूम रही होंगी, लेकिन मेरा पूरा फोकस जो है वो खाने पे ही हो। हाँ खाने हम का- क्या हमने ना साइड पे रख दूंगी। मुझे इसकी सेहत बाद देख के भी में। लग रहा है इसका सारा फोकस खाने पे ही है। मेरा भी हाँ, फोकस मुझे जो है नहीं वो खाने पर ही लगता, उसी वैसे पे होता है। होना नहीं, चाहिए। ये 3 दिन दोनों पूरा कितनी focus वीक खाने हैं, पे। कितना कमजोर है, लेकिन माशाल्लाह दोनों का अच्छा दोनों है। नहीं, और तो हवा में लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी कुछ पता ऐसे है। लोग ना ब्लेस्ड जी। हैं, अल्लाह ने उनको माशाल्लाह, हालत से माशाल्लाह। शहजादी है। दोनों नहीं, तीनों। सॉरी मैं आपको हाँ, भूल ये गई। भी तो है, ये भी तो है साथ में। लेकिन ये इतना नहीं खाती, ये बोलती हैं मैं खाती फूडी हूँ नहीं। लेकिन मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे खाना भी नहीं। बहुत पसंद है। अच्छा, वक्त की कमी है, हमारे गेस्ट एक ही कमेंट ले लेंगे। यासिर साहब क्या कमेंट करेंगे ईद पे? किस पे कमेंट करें आप ये बताइए। कोई- सेगमेंट है लाइट लाइट के का। अलावा comment करेंगे, जिस अच्छा चीज़ सा पे message करने, दे उस पे दें। करने। कौन सा ऐसा वो है आप चाहती हैं कि कोई शख्स है, कोई सियासतदान हो या कोई खिलाड़ी हो या कोई फिल्म स्टार हो या कोई Very टीवी की देखिए, अब पर्सनालिटी देखिए हो? आने वाले मैं एक दिनों में जो social है commentator। वो 28वीं तरमीम भी आने वाली है। बहुत ज़्यादा ईद वाले दिन सबका comment करने बारबेक्यू हो वाले जाएगा। हम एक काम करते हैं, उसको जर्नलाइज हाँ, करते हैं। ठीक। देखिए जर्नलाइज करते हैं। अभी हम जो टॉपिक जिसके ऊपर बात कर रहे थे ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि खाने में और किसी भी चीज़ में एतदाल रखें और ये बड़ा ज़रूरी है। और खुदा का वास्ता आप ये जो हमारा मिजाज बन चुका है ना हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने का, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड वैसे तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपनी हेल्थ को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। वगरना इस वक्त जितने चैलेंजेस हैं, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना, टेस्ट आफ्टर टेस्ट करवाना, ये बहुत इस वक्त आपके लिए सही। मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड ना लें, अपनी हेल्थ के बारे में जी। कॉन्शियस हो जाएं थोड़ा सा। ये शहजादी क्या मैसेज देंगे इस ईद पे? बड़ा मुख्तसर सा मेरा मैसेज है कि देखें, हमने ईद पर सिर्फ ना जानवर को कुर्बान नहीं करना, हमने अपनी अपनी ज़िद, अपनी नाराज़गियाँ इससे भी कुर्बान करना है। घर में भाई जो है वो नाराज़ है और ना दूसरा भाई स्टेटस लगा के ना सबको ईद मुबारक और सारी चीज़ें कर रहा बहुत है। अच्छा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि ये रिश्ते जो है ना ये बहुत अहम है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, आगे चल के मुस्तकबिल के लिए। तो अपने रिश्तों की जो है ना वो बहुत जो है ना हिफाजत करें, मोहब्बत करें, और ऐसी ही मोहब्बत जो है वो ऑफिस बिल्कुल, में ईद जो है वो अपनों के साथ ही सेलिब्रेट की जा सकती है, की जानी भी चाहिए। जी बिल्कुल। दुआ फिर मुस्कुरा रही माशाल्लाह, दुआ अपनी हंसी की तरह कोई अच्छा सा मैसेज देते हैं इस ईद पे। बस फिर यही कहूंगी कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, अपनी छोटी सी जिंदगी को As बहुत अच्छे से expected. एंजॉय करें। वेरी गुड, That's it. अच्छा नूडल्स मैसेज है। खाएं नूडल्स और और हमें भी जितना हो खिलाएं। सके बीफ अवॉइड करें। मैं तो कैंपेन चलाने वाला हूँ ईद के फौरन बाद ये कि इंस्टेंट noodles नूडल्स के खिलाफ। Instant इसके ऊपर noodles के बहुत खिलाफ, सख्त, मैं इसका केस आई एम वेरी सीरियस कि मैं इसका केस कोर्ट के अंदर लेके जा रहा हूँ, इसको पाकिस्तान से But बाहर हमें उसका बी ना वेरी केयरफुल। हमें फिर उसका ऑल्टरनेट नहीं मिलता है। मैं आपको अल्टरनेट देता हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। But मैं इसको serious- सबसे पहले दीजिए आप भाई, ये तो ये नाराज हो खुद तो जाएंगे खाती है आपसे। यासिर भाई, हमें भी बिल्कुल। खिलाती है सब। अच्छा, जैसे मैं गन पॉइंट नूडल्स पे सब कुछ देना वो आप मजे लेने की भी खाती हैं सिर्फा? ये बताती है ऐसे ना, इतने मजे के हैं, बहुत इसके tasty हैं, expressions जैसे होते हैं। खदीजा किसी दिन आप इसके साथ बस बैठ जाए, इसको देख के आपका दिल कर जाएगा कि खा लो, ये ऐसे बताती है, दिल मैं- भी नहीं मैं कर रहा order कुछ खाने करूंगी। का तब भी। यासिर से चुपके जो है वो भी मैं ऑर्डर करके जो है वो करूंगी। जी डॉक्टर साहिबा, मैं तो ये कहूँगी बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डेंटिस्ट, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि प्लीज गोश्त है उसको इतना हौका करके ना खाएं, रोटी भी खा सकते हैं, अपने दांतों का भी ख्याल रखें। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि बड़ी ईद पे मेरे पास इतने पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं, इतनी पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब हमने अभी खाया था, अभी फंस गया और हमारा दांत खराब। बहुत मेजर इशू मैं है। उनसे कहती हूँ कि एटलीस्ट आपको पता है आपके गम्स में कोई इन्फेक्शन है या दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो 15 दिन पहले अपने दांतों का
प्रॉपरली इलाज करा लें, सही है, ताकि आप आराम से गोश्त को एंजॉय कर सके। ऐसा ना हो कि आप Thank you, Dr. सना। बैठ जाए और डॉक्टर को कॉल करें, क्योंकि यूजुअली मेरे साथ सुबह से कॉल्स, आज भी ऐसे ही है कि वो कॉल्स आ रही है कि ये हो गया, दांत में इन्फेक्शन हो गया। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं लाइव इसमें ये बताना चाहूँगी, मुझे भी खतीजा दांतों का बहुत इशू था। मैं ऑलरेडी 2 दांत निकलवा चुकी थी और मैंने इनसे एक दिन डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे एक वो कैल्सी जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं पानी में डाल के, तो इन्होंने मुझे कहा आप 3 महीने तक वो लें, आपको ज़िंदगी में दांतों का मसला नहीं होगा। मैंने सिर्फ 1 महीना रेगुलर लिया और टू बी ऑनेस्ट मैं जो सुबह शाम रोती रहती थी, इतनी हाई मैं मेडिसिन ले रही थी, मेरी उससे जान छूट गई। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। जी सतफा, मैं बस यही कहूंगी कि लोगों की बातें सुने, लेकिन जो पॉजिटिव साइड है सिर्फ वो सुने, एक कान से नेगेटिव सुने, दूसरे कान से साइड पे निकाल करने। दें। हाँ, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिविटी हटाएं, वरना लोग बहुत जल्दी आजकल बुरा मान लेते हैं। तो बस सिर्फ आपके नाम का negativity मतलब क्या है? हटाएं। रोशनी का दरवाजा। क्या जी, बात। आप हमारे लिए भी रोशनी का दरवाज़ा हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ मौजूद थे। और इस ईद पे यही पैगाम है कि ईद जो है वो अपनों के साथ ही मनाई जाती है। तो अगर आपको कोई अपना नाराज़ है तो उसके घर में जाएं, उससे मनाएं और बारबेक्यू को थोड़ा सा लेकिन एंजॉय करें। और इसी के साथ हमारे जो फौजी एहलकार हैं जो बॉर्डर्स पे मौजूद हैं हमारी हिफाजत के लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि यही वजह है कि आज वो बॉर्डर्स पे मौजूद हैं और हम यहाँ पे अपने घर वालों के साथ अपनी खुशियाँ इस ईद को सेलिब्रेट करें। ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।